परम पूज्य गुरुदेव आगे लिखते हैं, परमात्मा अव्रणम है, अर्थात उसे किसी प्रकार के घाव नहीं लगते। घाव मनुष्य के शरीर में ही लग सकते हैं। शास्त्रकारों ने बताया है, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, अर्थात आत्मा को शस्त्र छेदन नहीं कर सकते, आग उसे जला नहीं सकती। जब तक मनुष्य में शरीर भाव था तब तक सांसारिक ताप और शारीरिक कष्ट उसे अप्रिय लगते थे और हर क्षण इनसे छुटकारा पाने का वो प्रयत्न करता था। किंतु अब उसने अनुभव किया कि शारीरिक लालसाएं अभी भी ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में उसकी बाधक हैं, अतः इनकी तिलांजलि दे देना चाहिए, इनका उच्छेदन करना चाहिए। ये तप के अर्थ में है। तप को शारीरिक तितिक्षा भी कहते हैं, अर्थात जानबूझकर शरीर को कष्ट देते हैं जिससे आत्मभाव स्पष्ट होने लगे और जीव भाव से मुक्ति मिलने लगे। शरीर को कष्ट देने का तात्पर्य ये नहीं है कि उसे शस्त्रों से छेदा या आग से जलाया जाए, वरन उन तितिक्षाओं को जगाना है जिससे लौकिक सुखों की कामना मर जाए, अर्थात नियमित जीवन, स्वच्छता, सफाई, जप, प्राणायाम, उपवास, चांद्रायण आदि तप करने चाहिए, जिनका कि उद्देश्य आत्मा को तपाना है और उसे परमात्मा में मिलने के अनुरूप शुद्ध और तेजस्वी बनाना है। किंतु मनुष्य के युग युगांतरों की दमित वासनाएं इतनी जल्दी नष्ट नहीं हो जाती। शरीर और मन की ये सफाई ठीक वैसे ही है जैसे कि किसी गंदी नाली में शुद्ध जल डालकर उसकी सफाई की जाती है। सफाई करते समय सतह पर जमी हुई बहुत दिनों की गंदगी की सड़ांध इतनी तीव्रता से फैलती है कि आसपास वालों का दिमाग बदबू से खराब कर देती है। आत्मोत्थान के लिए आत्म प्रगति के विभिन्न साधनों द्वारा भी शरीर में वासनाओं और लौकिक कामनाओं की ऐसी सड़ांध उत्पन्न होती है जो मन को झकझोर कर रख देती है। कुछ क्षण के लिए मन को काबू करना भी कठिन हो जाता है। इस हलचल की प्रक्रिया को ही अग्नि दीक्षा या प्राण दीक्षा के नाम से पुकारा जाता है और उस स्थिति को संभालने के लिए किसी योग्य तथा अनुभवी मार्गदर्शक की बड़ी आवश्यकता बताई गई है। परमात्मा का अस्नाविरम गुण इस बात का बोध कराता है कि उपासक परमात्मा की प्राप्ति के लिए जब संधान करे, जब प्रयत्न करे, तो वो शरीर की चंचलता को हर तरह से रोके, जो कि गुरु कृपा, ईश्वर कृपा से संभव है। परमात्मा नित्य शुद्ध हैं। वो अपने उपासक में पाप कैसे देख सकते हैं? दूध में शुद्ध जल मिल सकता है, गंदा जल तो उसके स्वरूप को ही बिगाड़ देता है। अग्नि में लोहा डाला जाता है तो वो भी अग्नि के समान हो जाता है, अग्नि के वर्ण जैसा हो जाता है। परमात्मा अपने भक्त के पापों का इसी प्रकार संहार कर उन्हें नष्ट करता है। यही बात उपासक की ओर से भी होती है। वो अनुभव करता है कि जैसे पाप पूर्ण जीवन बिताकर परमात्मा को पाना संभव नहीं है, वैसे ही पुराने पापों का फल पाए बिना भी सिद्धि संभव नहीं। इन दोनों स्थितियों में संतुलन रखकर वो अपने पापों का धैर्यपूर्वक शमन करता है, प्रारब्ध को साहसपूर्वक झेलता है और इसी के साथ परमात्मा में मिल जाने की योग्यता प्राप्त करने में संलग्न रहता है। विचारों से भावनाओं की शक्ति बड़ी मानी गई है। परमात्मा मनीषी भी हैं और कवि भी। कविता आत्मा की सर्वव्यापकता की अभिव्यक्ति है। आत्मा जब विकसित होती है तो सारे संसार के सुख दुख वो अपने सुख दुख में अनुभव करने लगती है। ये गुण ईश्वर के उपासक में भी उसी रूप में जागृत होता है। उसमें भी दया, प्रेम, त्याग, उदारता, सद्व्यवहार, सहानुभूति और कष्ट सहिष्णुता जैसी कवि भावनाएं जागती हैं। अपने स्वार्थों का परित्याग कर उसे परमार्थ में विशेष आनंद आने लगता है। संसार में जितने भी संत भक्त हुए हैं
उन्होंने मनुष्य की सेवा को ही परम धर्म बताया है। ऐसा तभी संभव हुआ जब परमात्मा की उपासना के फलस्वरूप उनका कवि गुण भावनाएं जागृत हुई। इतिहास प्रसिद्ध घटना है कि वाल्मीकि, अजामिल और सदन जैसे कठोर और दुष्ट प्रकृति के व्यक्तियों ने जब ईश्वर की शरण ग्रहण की तो वे इतने सरल हृदय हुए कि मानवता की सेवा में अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया। विचार और भावनाओं की सर्वोच्चता में पहुंचने पर उपासक भगवान की परिभू शक्ति का रसास्वादन करता है। परिभू का अर्थ है सर्वव्यापी। ईश्वर सर्वव्यापी हैं। संसार के कण कण में उनकी सत्ता समा रही है। पहाड़, नदियाँ, सागर, वृक्ष, वनस्पति, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र सब तो उन्हीं के बनाए हुए हैं। सर्वत्र उन्हीं का प्रकाश है। कण कण में, रज रज में वही तो हैं। जल, थल, नभ, ऐसा कोई भी स्थान नहीं जो परमात्मा से खाली हो। हर जगह तो वो हैं, सर्वत्र हैं, कण कण में हैं। ये विराट जगत उन्हीं का तो स्वरूप है। एक एक तिनके पर उनकी दृष्टि है। किसी का व्यवहार उनसे छुपा हो ये संभव नहीं। उनकी आंख से कुछ बचकर नहीं जा सकता, कोई बचकर नहीं जा सकता। कोई भी व्यक्ति बुरी बात करे और वो उसे न सुन ले, ऐसा संभव नहीं। उपासक परमात्मा की इस सर्वव्यापकता की अनुभूति प्राप्त कर आनंद विभोर हो जाता है। वो अपने आप को भी उसी अविनाशी तत्व में विलीन हुआ सर्वव्यापक सत्ता के रूप में देखता है और स्वयं भी सर्वव्यापक हो जाता है। परमात्मा सर्वशक्तिमान हैं। उनकी व्यवस्था बड़ी विशाल, बड़ी अनोखी है। संसार के सब कर्मों की वो देख रेख करते हैं। कर्मों का फल भी प्राणी के कर्मानुसार देते हैं। रक्षा, पालन और विनाश भी वही करते हैं, पर वो ये सब अलिप्त निर्विकार भाव से करते हैं। संसार के कल्याण की दृष्टि से ही उन्होंने अपनी शक्तियां विकसित की और उनका लाभ भी वो संसार को देते रहते हैं। ईश्वर का आंचल पकड़ने वाला भी अंत में परमात्मा की ये महान विभूति प्राप्त कर अलिप्त, निर्विकार और जीवन मुक्त हो जाता है। मनुष्य शरीर में ही वो परमात्मा की सिद्धियों और शक्तियों का रसास्वादन करता हुआ अंत में उसी सुख स्वरूप, तेजस्वी, दुख का नाश करने वाले परमात्मा के दिव्य प्रकाश में विलीन हो जाता है। ईश्वर उपासना का प्रभाव मनुष्य के जीवन निर्माण में किस प्रकार होता है, इसको समझने के लिए आत्मा के स्वरूप और उसका परमात्मा के साथ क्या संबंध है, ये जानना बहुत जरूरी है। जब मनुष्य अपने आप को शरीर तथा इंद्रियों से अलग देखता है और आत्मिक दृष्टिकोण से समझने का प्रयत्न करता है तो उसकी बुद्धि में एक नए ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न होता है। वो समझता है कि ये इंद्रियां, ये शरीर आत्मोत्थान अर्थात आत्म सुधार के महत्वपूर्ण साधन मात्र हैं। अतः इनका सदुपयोग भी करना चाहिए, पर इनके विषयों में आसक्त नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की धारणा जब तक पक नहीं जाती तब तक मनुष्य को विचार भ्रम होता रहता है। पर जैसे ही इस प्रकार की निश्चयात्मक बुद्धि बनती है कि ये शरीर तो नष्ट हो जाने वाली वस्तु है, तो मृत्यु का भय छूट जाता है। भय और प्रलोभनों से मुक्त होना ही जीवन मुक्ति है। इसी का नाम ब्रह्म विद्या है। वेद और उपनिषदों में जो ज्ञान संग्रहित है उससे मालूम पड़ता है कि ऋषियों ने इसी विद्या के प्रकाश में अनंत ऐश्वर्यशाली परमात्मा का साक्षात्कार किया। परमात्मा की उपासना चरित्र निर्माण का अत्यंत आवश्यक अंग है। ये बात सभी स्वीकार करते हैं। परमात्मा की दिव्य शक्ति का अवतरण मनुष्य के जीवन में किस प्रकार होता है, इस संबंध में ऋषियों की सैद्धांतिक मान्यता ये है। ये आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशम यस्य देवः यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्यु कस्मै देवाय हविषा विधेम। अर्थात ये परमेश्वर उपासनीय हैं क्योंकि उसके चिंतन से मनुष्य को आत्मा के स्वरूप को समझने में सहायता मिलती है। आत्मज्ञान मनुष्य के अंदर महान बल पैदा करता है। सारे विश्व में ईश्वर का महत्व आच्छादित है, अर्थात
ढका हुआ है, अर्थात जब तक मनुष्य मोहग्रस्त है तब तक वो उसे समझ नहीं पाता। इसीलिए कह रहे हैं कि परमात्मा का महत्व ढका हुआ है। ईश्वर को पाते वही हैं जो उसके प्रशासन में रहते हैं, अर्थात उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। ईश्वर की आज्ञा का पालन करने का अर्थ है कि जो धर्म को अर्थात उच्च आदर्शों को अपने जीवन में धारण करते हैं और इस प्रकार अपनी मन और अपनी बुद्धि को निर्मल बना लेते हैं। ब्रह्म विद्या का संपूर्ण गुण तत्व इस मंत्र में निचोड़ कर रख दिया गया है। ये बात सच है कि जब तक लोगों में ऐसा विश्वास या जिज्ञासा नहीं पैदा होती कि इस विश्व का अंतिम निर्णायक कोई परमेश्वर है, तब तक वे केवल सांसारिक कर्मों में लौकिक और भौतिक सुखों की उपलब्धि में ही लगे रहते हैं। ईश्वर की बात और उनके अस्तित्व पर विश्वास होते ही भौतिक दृष्टिकोण पर विराम लगता है और मनुष्य की मानसिक चेष्टाएं अंतर्मुखी होने लगती हैं। मनुष्य के विचार और अनुभव का क्षेत्र जितना अधिक विकसित होता है, उतना ही उसे इंद्रियों और इंद्रियों के विषयों की निस्सारता समझ में आने लगती है। जिन कार्यों में लोग प्रमादवश अपनी शक्ति और सामर्थ्य गवाया करते हैं, वो उन्हें रोककर आत्मशोधन की साधना में, आत्मोत्थान की साधना में लगाते हैं। फलस्वरूप उनकी आत्मिक प्रगति होती है और वो अपने सूक्ष्म आध्यात्मिक स्वरूप को भी समझने लगते हैं। आत्मा की मान्यता जितनी ही दृढ़ होती जाती है, मृत्यु का भय उतना ही दूर होता जाता है। इससे मनुष्य के हृदय में बल का संचार होता है। परंतु इस समय मन की जो अधोगामी, जो नीची प्रवृत्तियां हैं, वो भी चुप नहीं बैठती। जब कोई मनुष्य अपने आत्मोत्थान के लिए, अपनी आत्म उन्नति के लिए प्रयत्न करता है, तो जो मन की नीची प्रवृत्तियां होती हैं, वो उसको पूरी तरह से रोकने की कोशिश करती हैं। संसार के दूषित तत्व उसे अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसीलिए कहा गया है कि इस संघर्ष काल में जो जागृत पहरेदार की तरह सदैव सावधान रहते हैं और ईश्वरीय आदेशों का पालन करते हैं, ईश्वर की पूर्ण कृपा उन्हें ही प्राप्त होती है। उन्हीं का जीवन भव्य बनता है। ईश्वर की आज्ञाएं क्या हैं, ये समझने के लिए बहुत कठिन बात नहीं है। आमतौर पर हमारे जीवन की प्रत्येक गतिविधि का संचालन मन करता है और अपना अच्छा बुरा जैसा भी मन है, उसकी बातों को ही हम माना करते हैं। किंतु जब मन कोई बुरा कर्म करता है तो अंतःकरण में दुख महसूस होता है, और जब मन कोई अच्छा कर्म करता है तो बड़ा संतोष मिलता है। परमात्मा का आदेश समझने की सीधी कसौटी यही है कि जिन कार्यों से आत्महीनता, असंतोष और अशांति उत्पन्न होती है, उन्हें ना करना, और जिनसे दिव्य तत्वों की यानी कि आत्म सुख, संतोष और शांति की वृद्धि होती है, उनका विकास करना ही ईश्वर की आज्ञा का पालन करना है। इसके आगे का अगले वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माँ गायत्री की कृपा आप पर बनी रहे। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद। ओम शांति।